गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना सीखा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आज बात करेंगे। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जब उस रिएक्शन का रेट जो है वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की जीरो पावर पर डिपेंड करता है। यानी कि हम कह सकते हैं रिएक्टेंट पर इंडिपेंडेंट होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में होती है, जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना कर लाइट की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कुछ जैसे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, जो वो रिएक्शन जो एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, तो उन्हें भी आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नाम दे सकते हो, क्योंकि वहाँ एंजाइम पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। और उसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ या डिसोसिएशन ऑफ गैसेज है, जो कि हाई प्रेशर पर होता है ऑन एनी सॉलिड सरफेस। जैसे कि अमोनिया गैस है, जब वो डिसोसिएट होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, तो वहां पर प्रेशर पर या जो सब्सटेंस आप ले रहे हो, जो सरफेस आप ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल है, काफी रेयर होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बट कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल हैं जो हमने देखे। तो एक बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से देख लेते हैं। The rate of reaction depends upon the zeroth power of concentration of reactant. Reactant की concentration की जीरो पावर पर डिपेंड करता है। कुछ इस तरह से शो कर सकते हो आप, रेट इज इक्वल टू द के, ये आपका नेट एक्सप्रेशन या नेट फ्लो है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कंसेंट्रेशन की जीरो पावर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसे नाम देते हैं। एग्जांपल देख लिया आपने, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। ये कुछ एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। अब देखो, हमें पढ़ना क्या है कि पर्टिकुलर दो तरह की आपके लिए दो तरह के ऑर्डर आपको अपने सिलेबस में देखने को मिलेंगे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन दोनों ही टाइप की रिएक्शन के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखनी होगी। देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है? इससे पहले आपने दो तरह की रेट कैलकुलेट करना सीखी थी स्टार्टिंग में, इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट। हम इंस्टेंटेनियस की अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस यानी आपको एक पर्टिकुलर सेकंड पर, एक पर्टिकुलर टाइम के पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जो रेट फाइंड आउट करते हो आप, वो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन थी। उस रेट को देखो कैसे फाइंड आउट करते थे, जो भी आपका कंसंट्रेशन और टाइम वर्सेस ग्राफ था, उसमें आप टेंजेंट खींचते थे, उस टेंजेंट का जो स्लोप था, फिर वहां से आप इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करते थे और उसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आप उसे एक्सप्रेस करते थे। जैसे कि कुछ इस तरह से, यहाँ कोई रिएक्टेंट है, ए प्रोडक्ट आपको दे रहा है, इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपने इस तरह से लिखा -G/dt। ये डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन आपने देखा कि किस तरह से टेंजेंट और फिर उसका स्लोप, तो थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस चीज को करना। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है। यानी जो इंस्टेंटेनियस रेट जो थी आपकी, जो डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन था, उनका सबका आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, आप जानते हो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, उन्हीं ऑपरेशंस का हमें यहाँ पर यूज करना है। डिफरेंशिएशन आपने अलग अलग पॉइंट्स पर आपने कैलकुलेट नहीं करनी होगी अब की बार रेट ऑफ रिएक्शन, आप एक बार कैलकुलेट करके उनका इंटीग्रेशन कर दोगे, उन्हें एक जगह लिख दोगे, तो उसे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहेंगे। ये तो डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन है, आप इस तरह से किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अब इसी रेट इक्वेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, वही डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन हम देखेंगे। हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन डिफरेंट होती है। तो आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन पढ़ने वाले, इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जब रेट ऑफ रिएक्शन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो हम कह सकते हैं कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। रेयर है ये, बट इसके एग्जांपल हमने देखे क्या होते हैं। यहाँ पर हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो, मान लिया कोई रिएक्शन है, आर है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके लिए आप डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन लिख सकते हो, -G/dt, कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू द के आर की पावर जीरो, क्योंकि आर की कंसंट्रेशन के जीरो पावर के इक्वल है, तो ये हमारे लिए जीरो ऑर्डर का रेट लॉ हो गया।
इस तरह हमने रेट को एक्सप्रेस किया। अब आप जानते हो किसी भी वैल्यू का पावर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो आर 0 की वैल्यू 1 हो सकती है। तो हमारे लिए ये डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन है कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, -g/dt कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू द K, क्योंकि R0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ये हमारे लिए हम और सिंपल कर सकते हैं डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन को, आप dt को उस तरफ ले जाओ तो d कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू -K dt। ओके, अब आप क्या करोगे, इस डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करोगे। अब आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर ऑपरेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, इस तरह का इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, हमने इस तरह से किया, ठीक है। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रल आपके पास कांस्टेंट आता है जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं और आई से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये ऑपरेशन किया हमने, ये इंटीग्रेशन हमने किया। अब एक चीज ध्यान में रखो कि जो आप एक साथ लगाया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साइन, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बचा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू द -kg प्लस I। ओके, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया, इसे ही हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब यहाँ से हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कांस्टेंट आया था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम चलेंगे रिएक्शन के स्टार्टिंग पर, जबकि हमारा टाइम 0 था, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। तो तब आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो हम R0 से शो करेंगे। ओके, वी नो एट K इज इक्वल टू द 0, यानी T बराबर 0 पर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो R0 से आपने शो की थी, मान लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में आपने इन वैल्यू को रखा तो R की जगह R0 आ जाएगा, और यहाँ पर T की जगह 0, यानी आपका ये वाला जो वैल्यू है बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो आपका I का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, R0 के इक्वल, इस तरह से। अब ये I का जो वैल्यू है इसे वापस आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने जो I का वैल्यू निकाला था, आपने I इज इक्वल टू द R0, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है, R बराबर -kT प्लस I की जगह क्या लिखोगे, R0 लिखोगे। ये इक्वेशन थर्ड है, इसे आप नाम देते हो इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जहां पर R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और R0 या R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गई। और K क्या है यहाँ पर, कि हमारा रेट कांस्टेंट है। इस तरह से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे KT की फॉर्म में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे अभी नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट लो था उसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम। इंटीग्रेटेड रेट लो कुछ इस तरह से था, R कंसंट्रेशन यानी फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू द -kT प्लस R0 या R0 इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम इसको KT की फॉर्म में निकाल सकते हैं। आपको अगर KT फाइंड आउट करना है, KT को बाहर ले जाओ, R0 माइनस R आ जाएगा, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ से सिर्फ आपको K फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो T को नीचे ले आओ। तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है, और जनरली इसी फॉर्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे देते हैं, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे देते हैं, उसका रेट कांस्टेंट पूछते हैं आपसे, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन आपको माइनस करनी है और उसको उस वैल्यू को डिवाइड कर देना है आपको टाइम से, तो आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला भी हमें याद में रखना है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करके देखना है, ग्राफ के थ्रू हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इजी हो जाती है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, इससे पहले देखो कंपेयरिंग द इंटीग्रेटेड इक्वेशन विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आप ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू द mx प्लस c, उससे आपने आपकी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी इसको आपने कंपेयर किया, y इज इक्वल टू द mx प्लस c, जहां पर ये तो y एक्सिस की वैल्यू को शो कर रहा है, x जो है वो x एक्सिस की वैल्यू को शो कर रहा है, m जो है वो स्लोप को शो कर रहा है कि ग्राफ का स्लोप कैसे होगा, और c जो है वो इंटरसेप्ट को शो कर रहा है कि कहां पर ग्राफ की लाइन आपके y एक्सिस को कट कर रही है, वो c को शो करेगा। ओके, जब आपने इसको जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से शो किया तो आप से कंपेयर किया तो आपको कुछ इस तरह से मिला। ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है R, ठीक है। तो y एक्सिस पर आप R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन,
के यहाँ पर जो आपका उसका स्लोप है वो नेगेटिव होगा, के को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस पर आप टी यानी टाइम लोगे और जो आपका इंटरसेप्ट है वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन को शो करेगा। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नेगेटिव साइन है एम एक्स यानी एम जो है स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरह की मिलेगी हमें, ना कि सीधी जाती हुई। पॉजिटिव नहीं है, हमारा स्लोप नेगेटिव है, इस तरह से मिलेगा। यहाँ इसका स्लोप किससे शो करेगा, किसको शो करेगा, इसका स्लोप हमारे के की वैल्यू को, ठीक है, रेट कांस्टेंट को, जो कि नेगेटिव है। और यहाँ पर टी बराबर 0 पर ये इंटरसेप्ट आपको मिल रहा है आर नोट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से किस तरह हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आगे आपको एक दो ग्राफ और देख लो आप, वो भी हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आपने रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया तो आपको इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आपकी रेट पर। ओके और उसके अलावा रेट और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो टाइम पर भी इंडिपेंडेंट है, तो टाइम के साथ साथ भी रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। रेट ना तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, ना ये डिपेंड कर रही है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन या रेट कम हुई या ज्यादा हुई। तो इस तरह से हमें स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। तो ये कुछ ग्राफ है जिनके थ्रू आप समझ सकते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में इस तरह का ग्राफ है तो यानी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट और टाइम के बीच में इस तरह का ग्राफ है तो यानी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस तरह का ग्राफ होगा तो भी आप कहोगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये तो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एग्जाम्पल क्या होते हैं, कहते किसे हैं, वो हमने देखा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा। अब एक और हमारा टर्म बच रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, हाफ लाइफ, ठीक है, उसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। इसे नोट डाउन करो आप। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की। तो देखो हाफ लाइफ वो टाइम है जब किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है, तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। वो टाइम उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कहलाता है। तो अगर हम बात करें टाइम फाइंड आउट करने की, तो हमने जब अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास टाइम कुछ इस तरह से आ रहा था, टी इज इक्वल टू द आर नोट माइनस आर अपॉन के। आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, के क्या था वहां पर रेट कांस्टेंट था। ये चीज क्लियर हुई थी हमारी। तो यहाँ हमने जब हम उस टाइम को देखेंगे जब हमारा हाफ लाइफ चल रहा है, तो वो उस टाइम पर हम टी को, इस टाइम को टी हाफ से शो करेंगे, यानी ये टाइम किसे शो कर रहा है, हाफ लाइफ टाइम को शो कर रहा है। और आर नोट जो है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और हाफ टाइम पर हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन है हाफ लाइफ में, हमारा फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। तो इसे आर नॉट बाई 2 से शो करेंगे। ओके, इनिशियल का आधा हो गया, के अपनी जगह पर है। तो आर नॉट में से जब आर नॉट बाई 2 आप माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आर नॉट बाई 2 ही आएगा। 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ ही आएगा, वही वाली चीज है, आर नॉट बाई 2 इंटू के आ गया। तो इस तरह इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो यहीं पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इस फॉर्मूला से पूछ लेंगे या इस फॉर्मूला से। तो ये आपका जीरो ऑर्डर पूरी तरह से क्लियर होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आप एनसीईआरटी में से देखना। और एक बार चैप्टर फिनिश हो जाए तो क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल भी हम लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। जीरो ऑर्डर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।